पहले प्लेन डेटा आपके सामने रखता हूँ। कल यूएस मार्केट जो है रेजिलिएंट थे, थोड़े थोड़े ऊपर जाके बड़े निचले लेवल से उसमें खरीदारी आई। दो महत्वपूर्ण डेटा आए, एक आया रिटेल सेल्स का। रिटेल सेल्स 3% आया फरवरी में, मंथ ऑन मंथ, जो पिछली बार 1.8% का जो फोरकास्ट था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आया है, डबल हो गया। ये 2 साल के हाईएस्ट नंबर है। दूसरा नंबर आता है वेल्स फार्गो का हाउसिंग इंडेक्स, जो आया है 42 पे, जो 37 का अनुमान था उससे कहीं बढ़ के आया है। अब इन दो नंबरों को आप पर्सपेक्टिव में रखिए तो क्या हो रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले इन्फ्लेशन देखा, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, ईयर ऑन ईयर देखिए इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, अनुमान से थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर था लेकिन नीचे आ रहा है। और ये नंबर से दिखा रहे हैं कि इकॉनमी अभी भी बहुत बूमिंग है, चारों तरफ उसमें बहुत तेज़ी है, चाहे जॉब मार्केट चाहे वो। तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और इकॉनमी आपको बहुत मजबूत दिख रही है। और इसके सबूत आपको एयरबीएनबी जैसी कंपनी जो पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है उससे निकल गया है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, 20% की ग्रोथ उनकी Q4 में हुई है, Q1 की पूरी बुकिंग हो चुकी है। तो इससे दिख रहा है कि जो डर था कि एक बढ़ते हुए ब्याज दरों के माहौल में क्या इकॉनमी में सॉफ्ट लैंडिंग होगी कि नहीं होगी, ये अब ऐसा लग रहा है कि इकॉनमी में ब्याज दरें नीचे भी आ जाएंगी और बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये एक बिलीफ लोगों के बीच में बन गया और इसमें बड़ी बड़ी रिपोर्ट लिखी जा रही है कि अब उनको नहीं लगता कि बहुत लैंडिंग में कोई दिक्कत होगी, इकॉनमी बड़ी मुश्किल में आएगी, बावजूद इसके कि ब्याज दरें यहाँ से बढ़ेंगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि कितने लंबे समय तक वो सस्टेन करेगा। लेकिन अगर इकॉनमी की ये स्थिति है कि आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ख़त्म नहीं हो रही है, जॉब आपके कम नहीं हो रहे हैं, तो शायद फिर ये स्थिति दोबारा बनने में हमको लगता है बहुत समय नहीं लगेगा। इसीलिए मार्केट में एक तरीके से मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन है भी थोड़ा कि आप इकोनॉमिक डेटा को इग्नोर कर रहे हैं और इस डेटा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जहाँ पे इकॉनमी में रेजिलियंस है। दूसरा, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इतनी ले ऑफ के बावजूद अभी भी बहुत सारी लोगों को वहाँ नौकरी मिली। अमेजॉन ने 7.5 लाख लोगों को हायर किया था ड्यूरिंग पैंडमिक, निकाला कितना, 20-25 हज़ार। तो वो जो बाकी 7 लाख लोग हैं उनको अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, सैलरी और बढ़ रही हैं और अब दोबारा से उसमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट को यहाँ पे मजबूती दे रहे हैं और इसीलिए मार्केट में हर बार चाहे जितना ख़राब डेटा है मार्केट ऊपर जाके बंद होता है। इन्फ्लेशन नंबर नहीं अच्छा आया फिर भी ऊपर गया, रिटेल सेल्स ऊपर आया फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कहानी अब ये बन रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी और बढ़ती हुई ब्याज दरों के बावजूद मार्केट में एक रेजिलियंस है। आज की कहानी फिलहाल ये है, इसलिए वहाँ का मार्केट गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी अब आप बड़े इन्वेस्टर से अगर क्यों लेना चाहें तो वारेन बुफे देखिए, जब उन्होंने ऑयल कंपनी तब खरीदी जब दुनिया में कोई नहीं खरीद रहा था, डबल ट्रिपल पैसा बनाया। अब वो एप्पल में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, अब वो एंटरटेनमेंट कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, अब वो लुसियाना पैसिफिक में खरीदारी कर रहे हैं जो बिल्डिंग मटेरियल है। तो यानी ओल्ड इकोनॉमी प्लस टेक दोनों का कॉम्बो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इससे भी आप क्यों ले सकते हैं, इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो 3 कंपनियां खरीदी पूरी इकोनॉमी को प्रेजेंट करती हैं। टेक्नोलॉजी भी है, बिल्डिंग मटेरियल भी है और एंटरटेनमेंट भी है। सो मुझे लगता है कि वहाँ का मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट। हम कितना उससे क्यों लेते हैं ये इंटरेस्टिंग है। तो भैया मार्केट्स की चाल तो स्ट्रॉन्ग, ये सुबह अभी मेंशन कर रहे थे बॉन्ड यील्ड वगैरह, एक बार वो तब और अब की सेकंड प्लेट भी प्लीज